मेरे प्रिय छात्र छात्रा, वेलकम टू टारगेट विद एस के स्टडी हाथ वन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आज का हमारा टॉपिक होगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ये हमारे दो मुख्य टॉपिक होंगे। देखिए, विभव की परिभाषा मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि विद्युत विभव क्या होता है कि जब किसी आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य ही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। अब ये हमारी बात होती है यहाँ विभव प्रवणता की। तो विभव प्रवणता की बात तो देखिए, प्रवणता कोई सी भी हो, विभव प्रवणता है, वेग प्रवणता हो, बल प्रवणता हो, दाब प्रवणता हो, तो किसी भी प्रवणता की अगर परिभाषा पूछता है तो वह प्रवणता दूरी के सापेक्ष में चलती है। तो देखिए भाई, विभव प्रवणता की परिभाषा, विभव प्रवणता की परिभाषा, ये हमारी मुख्य हेडिंग होगी। देखिए, विभव प्रवणता की परिभाषा क्या है? दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता ऋणात्मक होती है, क्योंकि विभव में हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, तो यह ऋणात्मक होती है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मैं परिभाषा तुम्हें पहले बता चुका हूं पिछले टॉपिक में कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किसी आवेश पर, किसी आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ये होगा हमारा, यानी ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो देखिए, इसका मात्रक अगर आप यहां बनाना चाहें तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक होता है। एक और ई बराबर होता है बी अपॉन डी, ये भी सूत्र होता है। अगर यहां से मात्रक बनाएं तो यहां से इसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर, यहां से ये मात्रक होगा इसका। देखिए, ये भी एक सदिश राशि है, मात्रक दोनों ही मैं तुम्हें बता चुका हूं। आप देखिए, अब परिभाषा समझ में आ गई हो तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर आने की संभावना है। अब देखिए, आवेश को मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि आवेश भी 2 प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। परंतु आवेश की स्थिति भी 2 होती है। एक आवेश होता है हमारा स्रोत आवेश, एक होता है हमारा स्रोत आवेश, और एक हमारा होता है परीक्षण आवेश। यानी एक हमारा परीक्षण आवेश होता है, यानी 2 आवेश होते हैं। देखिए,
स्रोत आवेश की परिभाषा क्या होती है। पहले आप स्रोत आवेश की परिभाषा को समझ लीजिए। वैसे तो धन और ऋण दो प्रकार के आवेश होते हैं, लेकिन दो स्थितियां आवेश की और होती है। ये आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी कि स्रोत आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है। तो देखिए, स्रोत आवेश वह आवेश जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्रोत आवेश। कौन सा? वह आवेश जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। और परीक्षण आवेश क्या है? वह आवेश जिससे हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी, जैसे विद्युत ऊर्जा है, विद्युत विभव है, उसका हम निर्माण करते हैं तो उस आवेश को रखते हैं, तो उस आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। यानी इसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और किसी भौतिक राशि का आकलन करते हैं, उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। और स्रोत आवेश वो होता है कि वह आवेश जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। तो देखिए परिभाषा एक बार सुन लीजिए। स्रोत आवेश की परिभाषा, वह आवेश जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। वह आवेश जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कहते हैं, यानी वह आवेश जिससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हमारा स्रोत आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? वह आवेश जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी भौतिक राशि जैसे विद्युत विभव, किया गया कार्य, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, का अध्ययन या निगमन करते हैं तो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। निगमन आवेश कहते हैं वह आवेश जिसे विद्युत क्षेत्र में रखने पर किसी भौतिक राशि जैसे विद्युत विभव या किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन या निगमन करते हैं तो हम उस आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। ये आवेश की दोनों प्रकार की हुई स्थिति। अब देखिए, एक चीज मैं और आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। पिछले लेक्चर में एक चीज आपको और बताई है मैंने कि कूलाम का नियम। देखिए, बहुत ही एक नंबर का क्वेश्चन है ये, कूलाम का नियम। पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन कूलाम के नियम का जो सूत्र था वो था 1.45 एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का पिछले लेक्चर में तुम्हें बता चुका हूं। ये कूलाम के नियम का सूत्र है। लेकिन एक चीज और ये पूछ लेता है, एक नंबर का क्वेश्चन है बहुविकल्पी, कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या है या सदिश रूप क्या है, ये और पूछ लेता है। तो देखिए, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप,
तो देखिए एफ पे वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 0 अपॉन आर स्क्वायर और आर पे ये वेक्टर ऐसे करके भाई लगा देते हैं। ये रहा हमारे कूलाम का नियम का वेक्टर स्वरूप। आज के लिए इतना बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार टारगेट विदेश के स्टडी हाथवंत चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।